नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार जगत में नया मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विभिन्न देशों के लिए एक नई टैरिफ योजना घोषणा की है, जिसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। ट्रंप की इस घोषणा से अमेरिका भारत व्यापारिक संबंधों में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए यहाँ पे कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर इस टैरिफ का सीधा असर दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, शेयर मार्केट में भी कई अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। टैरिफ लगाने के साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप को पीएम मोदी का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा, जबकि इस जोड़ी और दोस्ती के चर्चे सभी जानते हैं। कुल मिलाकर भारत पर अमेरिका ने क्यों लगाया टैरिफ, कितना प्रभाव इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्या है इसके पीछे की असल कहानी और क्या डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अनबन हुई है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। टैरिफ की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा, ये मुक्ति दिवस है जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे का जिक्र करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा, आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमेशा अमेरिका से 52% टैरिफ वसूलता है, इसलिए हम उनसे आधा 26% टैरिफ लेंगे। India, very tough, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. भारत डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ भारतीय निर्यातों को उच्च आयात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को इस टैरिफ से बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। भारत के निर्यात में 3 से 3.5% तक गिरावट हो सकती है। निर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ते निर्यात से असर कम होगा। यूरोप, मध्य पूर्व अमेरिका के जरिए नए व्यापार मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने अपने निर्यात मिश्रण को विविध बनाया है। डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन गए थे, जहां उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की, जिसमें इन शुल्कों में छूट मांगी गई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस टैरिफ का सबसे बुरा असर कपड़ा उद्योग, परिधान और ज्वेलरी सेक्टर पर हो सकता है। 2023-24 में भारत से लगभग 26 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कपड़ा निर्यात में अमेरिका की 28% की भागीदारी रही, जो लगभग 10 अरब डॉलर यानी करीब 85,600 करोड़ रुपए है। साल दर साल इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारतीय व्यापार में बढ़ोतरी देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर बेहद सीमित रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ गैप 9% का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी जीडीपी पर असर सिर्फ 1.1% रहेगा। भारत के कुल 42.2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जीडीपी का 1.1% हिस्सा है। चलिए एक नजर उन सेक्टर्स पर डालते हैं जिस पर सीधा असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, गहने और ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मशीनरी, आयरन और स्टील और सी फूड। भारत की ये इंडस्ट्रीज रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। इनसे जुड़े रोजगार भी प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाने से इन सेक्टर्स की कंपनियों के प्रोडक्ट पहले के मुकाबले यूएस में महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, बात यदि शेयर मार्केट की करें तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से शेयर बाजार में अफरा तफरी देखने को मिली। भारतीय बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में हड़कंप हुआ। सेंसेक्स 800 अंक टूटा, निफ्टी 142 अंक लुढ़का। निवेशकों ने सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख किया, जिससे बाजार पर और दबाव बढ़ा। एक्सपर्ट की माने तो भारत पर असर मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती, निर्यात पर मार और इमर्जिंग मार्केट से फंड फ्लो के जरिए आएगा। अनिश्चितता अब निश्चित रूप से आर्थिक और बाजार में दर्द देगी।
एक तरफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अर्थव्यवस्था पर असर का आकलन है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा है। President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। Suddenly decides to impose taxes or tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? To do about this tariff that our ally has imposed on us. मैंने कहा कि ये आज लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त है वाले जो स्वघोषित ये मोदी जी करते हैं, आज मोदी है जो मुमकिन है इस प्रकार जो आर्थिक इसे मैं कहता हूँ आर्थिक प्रतिबंध में इसे जरूर इसलिए मैं कहना चाहूँगा, या जिस प्रकार भारतीयों को जिस प्रकार बेड़ियों में बांध के लिया गया, ये इनके ये मैं वैदेशिक नीति का मैं समझता हूँ, वैदेशिक नीति मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फेल्योर है। और जो बातों जिन मुद्दों को लेकर उनसे दो टूक बातें होनी चाहिए वो ये लैक करता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ये पूरे वो केवल अमेरिका की बात नहीं है, इनका देख लिए अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी इनके संबंध कितने खराब होते जा रहे हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सबका फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो ये तबाह कर देगा जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब जैसे आप दवाई ले लीजिए, हमारे यहां से दवाइयां बनकर अमेरिका जाती हैं, ये दवाएं अब वहां महंगी मिलेंगी क्योंकि 26% टैरिफ लगेगा इन पर। महंगी दवा की वजह से अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो भारत की जो कंपनी उस दवाई को बना रही है उसको घाटा होगा, उसका प्रोडक्शन घटेगा। जितना घाटा होगा, जितना प्रोडक्शन घटेगा, उतने लोगों को वो नौकरियों से निकालेगा, मतलब नौकरियां नष्ट होंगी। ये मोटे तौर पर होने वाला है, ये पूरा चक्र है और ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि देश में पहले से ही कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, कम आय है। ये देश आर्थिक असमानता से, मंदी और आर्थिक तंगी से पहले से ही जूझ रहा है। देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा, मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये जो ढोल बजाते हैं ना, बीच में एक डायलॉग डालता है वो महान आदमी है, तो ये ढोल बजाना स्टार्ट करते हैं। महान आदमी की क्या कीमत करती है अमेरिका देख लेना जरा। अंतर्मुख होना चाहिए अपने को और कड़ा रुख लेना पड़ेगा। है डिप्लोमेसी में कैसे तरह जाना, वो माहिर है, वह जयशंकर सर से एक्सपर्ट आदमी है, फिर भी वो मंत्री है। तो फिर जिस तरह से अमेरिका बार बार अपना हमें अवमानित कर रही है, यूरोपियन छोटे से राष्ट्र है, देखो कैसे खड़े हैं, देख के तो समझ जाए स्वाभिमान।
बहरहाल ट्रंप ने टैरिफ लगाकर एक बात तो साफ कर दी है कि वो कभी भी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी बिजनेस पॉलिसी लगातार विकसित हो रही है। डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ भले ही भारत के कुछ सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये भारत की व्यापारिक नीतियों को बैलेंस करने में मदद भी कर सकता है। इस सिस्टम के माध्यम से भारत उन देशों पर शुल्क लगा सकता है जो भारतीय निर्यात पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। इससे भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ेगी और स्थानीय इंडस्ट्री को समर्थन मिलेगा। बढ़ते शुल्क के कारण आयात किए गई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है। ऐसे में टैरिफ के नए मकड़जाल से कैसे निकलेगा भारत, क्या होगी रणनीति और कैसे करेगा इसे बैलेंस, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ट्रंप का टैरिफ टेरर है, भारत पर कितना असर है, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि ये बातें आई हैं तो चर्चा का विषय भी बनती हैं और बहुत गंभीरता से इसको समझना पड़ेगा। ओवरऑल अलग अलग एक्सपर्ट ने जो अपने व्यूज आज दिए हैं उसमें ये बातें आई हैं। किसी को लगता है जीडीपी पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, किसी को लगता है पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और जब नुकसान होगा तो अर्थव्यवस्था पर असर देखना बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा और स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उसका पड़ेगा। शेयर मार्केट में देखिए, ये टैरिफ जिस तरीके से शुरू हुआ, लगाया गया, उसके बाद सबसे पहले शेयर मार्केट में देखिए किस तरीके से अप एंड डाउन्स आए। तो इफेक्ट तो पड़ता है, ये नहीं कह सकते कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे कैसे भारत बैलेंस करेगा, कैसे चीजों को लेकर जाएगा। यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन को ही ले लिया जाए, आप यदि 26% उस पर टैरिफ लगा देते हैं, जाहिर तौर पर महंगी होंगी, लोग उसे अवॉइड करेंगे और जिनकी कंपनी है जो दे रहे हैं उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे चीजों को बैलेंस किया जाए, कैसे ठीक करेंगे और आने वाले समय में कितना बड़ा प्रभाव होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में सैयद शाकिर अली, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट विनीत राठौर हमारे साथ है। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ अनुपम जी, अभी तक हम ये सोचते थे और सुनते आए थे और अभी भी है, कहीं ऐसी कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। भारत अमेरिका के संबंध कैसे रहे, हम कई बार इस पर डिबेट्स कर चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, उनके व्यक्तिगत रिश्ते, दोस्ती उनकी कैसी है, हमेशा पब्लिक डोमेन में भी कैसे मिले, हमने देखा। जब टैरिफ की बात पहले निकली थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तब यही लग रहा था कि बात आ रही थी 100% टैरिफ लगाने की, लेकिन हाफ लगा। ठीक है, एक बात और है कि ये भी लग रहा था कि थोड़ी रियायत कहीं ना कहीं भारत को मिलेगी एक दोस्ती के रिश्ते से, व्यवहारिक संबंधों को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से 26% का टैरिफ लगाया गया, इसे क्या माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, करेंगे, राष्ट्रपति हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि वो अपनी चीजों को सही रखने के लिए, अपनी पॉलिसी को एकदम टॉप पर रखने के लिए वो सारी दोस्ती यारी साइड में कर देते हैं? क्या इसे ये माना जाए? देखिए राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है और आपका जवाब मैं यही कहूंगा जो आपने आखिरी लाइन बोली कि अपने फायदे के लिए, अपने देश की पॉलिसीज के लिए वो रिश्ते, नाते, दोस्ती, किसी चीज की परवाह नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया रहा है और आज जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है तमाम दुनिया के ऊपर, वो यही दर्शा रहा है कि इसमें हम ये कहें कि भारत से उनकी मित्रता है, तो साहब भारत 26% टैक्स लगा दिया, तो फिर उन्होंने अपने भारत से बेहतर दोस्तों के ऊपर भी टैक्स लगाया है, इंग्लैंड के ऊपर लगाया है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के ऊपर लगाया है, इवन चाइना, ब्राजील और तमाम देशों के ऊपर लगा दिया, अलग अलग रेट फिक्स किए हैं। और इसमें एक चीज ये भी देखें कि भारत को उन्होंने कोई रियायत नहीं दी है। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत को बहुत रियायत मिल गई, सिर्फ 26% लगाया, चाइना में 34% लगाया, तो ये गलत आंकड़ा होगा। हकीकत यह है कि उन्होंने एक फार्मूला बनाया, वो फार्मूला उनके दिमाग की उपज है, किसके दिमाग की उपज है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस फार्मूले के हिसाब से जिस देश के साथ उनका जितना ट्रेड डेफिसिट था
उस डेफिसिट को उन्होंने कैलकुलेट करके उसी हिसाब से परसेंटेज निकाला है। तो उस फार्मूले में भारत का जो है 26% बैठ रहा था, चाइना का 34% बैठ रहा है और जापान कोरिया का भारत से कम है। तो यहाँ पर आपने दोस्ती यारी इन सब चीजों की बात ही नहीं करनी है। डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से काम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था वो कर दिया है। अब बाकी दुनिया को ये देखना है कि बाकी दुनिया इस ट्रेड वॉर से किस तरह से मुकाबला करती है। जैसा कि मैं अभी शाम को ही देख रहा था, कई सारे चैनलों पर चर्चा चल रही है कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें आप साउथ कोरिया, जापान और चाइना का नाम ले सकते हैं। वैसे इन देशों में बिल्कुल नहीं पटती है। आप देखें कि चाइना से दोनों खफा रहते हैं, जापान भी खफा रहता है, साउथ कोरिया भी खफा रहता है, लेकिन उन्होंने अब एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही है जिसमें साथ मिलकर के वो चीन अमेरिका के इस ट्रेड वॉर का मुकाबला कर सके और इसके लिए सारे देश पास आ रहे हैं। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि अमेरिका के बेहद नजदीकी एलाइज हैं, जिनके साथ अमेरिका की ये मान के चलिए कि एक तरह से दोस्ताना से भी बढ़कर रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ऊपर भी टैरिफ लगाए गए हैं और बदले में इन दोनों देशों ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं अमेरिका के ऊपर। तो यहाँ पे एक अलग इक्वेशन चल रही है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फंडामेंटल्स क्रिएट हो रहे हैं और ये जो एक मात्र एक ऐसा हथियार था ट्रंप के पास जिससे वो पूरी दुनिया को अलग अलग धड़ों में बांटने पर मुझे लग रहा है कि सफल हो गए और इसमें कई सारे आपको नए गुट बनते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में भारत से कम टैरिफ लगाया गया है मलेशिया के ऊपर, लेकिन भारत से ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है बांग्लादेश के ऊपर और तमाम देशों के ऊपर। तो एक नई इक्वेशंस क्रिएट हो रही हैं और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इसके जो रिपरकशंस हैं बहुत दूर दूर तक जाएंगे राखी जी, और हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा कि बाद में अब जब बाकी देश कैसा रिएक्ट करते हैं। भारत की देखिए भूमिका अलग थी, भारत ने कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, भारत ने मान मनौवल भी करी और ये समझाने की कोशिश करी कि हम साहब आपके अच्छे एलाई हैं, नॉन नेटो सबसे बेहतर एलाई हैं। उसके बाद भी भारत को रियायत नहीं दी गई है। तो इसका साफ ये मकसद है कि भारत को भी उसी तराजू में तौला गया है जिससे बाकी सारे देशों को तौला गया है। तो ये काफी निराशाजनक है और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बात को बहुत ही संजीदगी से देख रही है और इसके ऊपर कुछ आगे कार्रवाई करेगी। जैसा हमने शुरुआत में करके दिखाया कि मोदी जी ने कुछ चीजों के जो भारत से निर्यात होते थे अमेरिका के लिए उनमें कुछ टैरिफ कम करके बताया था, एक तरह से एक इशारा किया था कि आइए हम लोग बात करते हैं, लेकिन अमेरिका उस पर भी राजी नहीं हुआ। तो अब ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आगे चीजें कैसे बैठती है। बिल्कुल ठीक बात है। ओमनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ओमनाथ जी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और कहा जा रहा है, कई सारे एक्सपर्ट ने यह भी कहा, जिन सेक्टर पर प्रभाव इसका सबसे ज्यादा होगा, ज्वेलरी है, आयरन है, स्टील है, सी फूड है, एग्रीकल्चर की बात की गई है और भी चीज़ों का जिक्र हुआ और दवाइयों से मेडिसिन का जो सेक्टर है उनको भी हमें देखना पड़ेगा। इन पर यदि असर पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी पे आप कितना एक प्रभावित इसको देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि जीडीपी 1.1% का एक प्रभाव आएगा, जो बहुत बड़ा रेशो नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी भारत को नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी जो चीज़ें आई हैं और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कंपेयर करके देखेंगे तो कहां देखते हैं आप अर्थव्यवस्था को? जब 26% का एक टैरिफ भारत जैसे 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश पे अमेरिका लगाता है तो निश्चित तौर पे उसका असर भारत में देखने को मिले। भारत में लगभग 18% व्यापार अमेरिका के साथ में होता है, जिसका लगभग 13 लाख करोड़ रुपए की कीमत होती है, 130 बिलियन की कीमत होती है। जैसा आपने बताया कि बेसिकली जब अमेरिका ने टैक्स लगाया था तो ये आपको देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत कर आए थे तो वो इमिग्रेंट पॉलिसी और टैरिफ के भरोसे पे चुनाव जीत कर आए थे। तो वो भारत का उसमें कोई रोल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगा रहे हैं तो वो भारत को कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो बेसिकली उनका मुद्दा अमेरिका में रोजगार को उत्पन्न करना और पूरे वर्ल्ड को वो नेगोशिएशन टेबल पे लेकर के आना चाहते हैं कि 26% 34% चाइना पे टैक्स लगाकर टैरिफ लगा करके 26% भारत पे टैरिफ लगा करके वो सिर्फ भारत और चाइना को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपको व्यापार हमारे टर्म्स पे करना होगा। निश्चित तौर पे भारतीय कंपनियों पे अगर उन्होंने टैरिफ लगाया तो भारतीय कंपनियों को इसका शॉर्ट टर्म में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म का लॉस लेकिन लॉन्ग टर्म का फायदा है, क्योंकि भारत जब अमेरिका में मार्केट एक अपना खोएगा तो निश्चित तौर पे दूसरे जापान है, यूरोप है, अमेरिकन अलग कंटिनेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वहां पे वो अपने मार्केट को बनाने की कोशिश करेंगे।
और अमेरिका की जहां तक सवाल है, अमेरिका एक दिन में टैरिफ लगा करके अगर 26% टैरिफ या 34% टैरिफ लगता है तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन निश्चित तौर पे बढ़ेगा। वो भी ये इन्फ्लेशन को सहन करने की क्षमता नहीं रखते क्योंकि $35 ट्रिलियन का ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर लोन है। लेकिन ये जो टैरिफ की जो श्रृंखला उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है वो बेसिकली एक जियोपॉलिटिक्स में प्रेशर टैक्टिक्स है। और नेगोशिएशन टेबल पे आप देखेंगे कि 6 महीने में बहुत सारी चीजें धरातल पे आएंगी और ये जो टैरिफ लगे हुए हैं उन पे कोई ना कोई नेगोशिएशन हो करके एक सेटलमेंट होगा। जहां तक भारतीय इकोनॉमी का सवाल है, निश्चित तौर पे 6 महीने उछल पुथल वाले रहेंगे। फार्मा सेक्टर का बार बार जिक्र हुआ तो मैं बताना चाहूंगा फार्मा सेक्टर पे अभी कोई टैरिफ यूएस की तरफ से नहीं लगाया गया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर पे अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो वहां के आम नागरिकों का उन्हें रोष का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स भी काफी ऊपर थे। ऑटोमोबाइल अमेरिका की जान है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन, 4 व्हीलर का कंजम्पशन अमेरिका में होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटोमोबाइल टूरिज्म के बाद का एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। सरप्राइजिंगली अमेरिका में बिकने वाले जो वाहन है वो कनाडा और मैक्सिको में बनाए जाते हैं और भारत जैसे देशों से उसके ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेप है वो चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्रीज है, वॉल्क्सवैगन है, टोयोटा है, उन्होंने मैक्सिको में और कनाडा में प्लांट लगाए हुए हैं और वो कार अमेरिका में बेचते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो लगे हुए वो कहीं से अमेरिका के हित के खिलाफ है। निश्चित तौर पे भारत और अन्य देशों के लिए खिलाफ आज की डेट में वो दिखते हैं, लेकिन आने वाले समय पे वो काफी कुछ सामान्य रूप से दिखाई देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा। वियतनाम पे उन्होंने टैक्स लगाया। वियतनाम में एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और वो BYD के, चाइना की BYD के बाद में दूसरे नंबर की कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर दे रही है। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने वियतनाम जैसे छोटे से देश पे भी टैक्स लगाया है तो वो अपने देश की टेस्ला को बचाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। इसका बहुत ज्यादा भारत से कोई संबंध नहीं है और ना नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती का उससे कोई संबंध है। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो किसी को भी दूसरी नजर से नहीं देखता, उसकी नजर में सब कुछ व्यापार है। नीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ विनीत जी, क्योंकि जब ये टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ या जैसे इसकी घोषणा की गई या लागू कर ही दिया गया है, शेयर मार्केट में बहुत तेजी से अप एंड डाउन्स देखे हैं। आप इसका कितना प्रभाव देखते हैं और आने वाले समय के भी लिए? क्योंकि अभी एक बात और एक्सपर्ट ने कही है कि आप देखिए 6 महीने तक ये चीजें जो हैं उथल पुथल में रहेंगी, तो समझना पड़ेगा इस चीज को कि आने वाले समय में इसका स्वरूप कैसा हो सकता है। फिलहाल जो चीजें आई, जो 26% एक टैरिफ की बात थी जो भारत पर लगाया गया है, शेयर मार्केट में जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, उसे किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय के लिए भी? देखिए मैम, है क्या कि अपने पास में जो भी अभी तक मतलब ये कंफर्म्ड है कि ट्रम्प जो है सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचेगा, किसी और दूसरी कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा। वो चाहे जैसे भी बोल लें कि हम लोग फ्रेंड हैं, इंडिया फ्रेंड है और रिलेशंस अच्छे हैं हमारे, लेकिन उसी से उसमें कोई खास उसने रियायत नहीं दी है। जो भी इन्होंने एक अपना टैरिफ लगाया है वो सारी कंट्रीज के लिए इक्वली लगाया है कि जो भी इन्होंने, अगर हमारे पास में 50% हम लोग 52% चार्ज कर रहे थे हम लोग टैरिफ, तो इन्होंने 26% कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया। तो हर कंट्री के ऊपर इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया 50% का, तो 50% इन्होंने डाला है टैरिफ। और इस चीज का इम्पैक्ट अभी तो नहीं, हाँ आने वाले 6 महीने में पड़ेगा, लेकिन हमारे से ज्यादा अमेरिका के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। वहां पे भी अपना इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ा है उनके ऊपर, तो उनके पास में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज हमारा भी इम्पैक्ट करेगी, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेगी, लेकिन कितना ज्यादा हमारा इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कभी भी हम लोग देखते हैं कि एक ग्रोइंग इकोनॉमीज को देखते हैं ना, तो वो हमेशा यही चाहते हैं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने यही बोला था कि स्वदेशी या फिर हमारा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के लिए हम लोगों को बाहर जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर हमें टैरिफ लगाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट अच्छा कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्शन अच्छे कर पाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होंगी, तभी हम लोग आगे भी सर्व कर पाएंगे और दूसरी कंट्रीज को। तो ये चीज हमें बहुत समझना जरूरी है कि अगर हम लोग हायर टैरिफ्स के साथ में जा रहे हैं, जो कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वो हमेशा हायर टैरिफ के साइड में जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रोथ यूएस और ये पहले से ही ग्रोड है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो इनके साथ में हम लोगों को ऐसे ही चलना पड़ेगा, तभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के पास में स्कोप ही नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग डिफेंस के सारी चीजें बाहर से मंगाते थे, हमारे पास में कुछ प्रोडक्शन नहीं होती थी, लेकिन लास्ट
फ्यू ईयर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में HAL ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, सबमरीन्स के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छा ग्रो किया। तो ये सारी चीजें जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगी और उसके ऊपर काम नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं काम कर सकते। दूसरी चीज, हाँ, हमारे पास में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। ये बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी सिर्फ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और हम लोग 1 या 2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर डाइजेस्ट करके निकल जाएंगे आगे। फिर हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी या फिर और दूसरी कंट्रीज के बारे में जैसा भी न्यूज चलेगी उस अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट के अंदर चलेंगे, अपनी इंडियन मार्केट्स के अंदर। लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है इस चीज को लेके, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वहां से काफी अच्छे खासे मार्जिन के साथ में, देखो 2% से 15% का पहले हमारे पास यूएस टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था, लेकिन अब वही चीज हम लोग 26% के ऊपर आ गए हैं। तो इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज हम लोगों के लिए भी अच्छी है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन जब बढ़ा ना, तो ये इस चीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यूएस को ही पड़ने वाला है। हमारी इंडियन इकोनॉमी को फिर भी पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की साइकिल्स बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर खड़े हैं। आज भी अमेरिकन मार्केट्स इस टाइम पे जो ओपन हुई है वो भी काफी डाउन ओपन हुई है, क्योंकि उनकी इम्पैक्ट जो था वो था, और हम लोग डाउन ओपन हुए और काफी कुछ रिकवर करके बंद हो गए हैं। तो हम लोगों के ऊपर अभी भी अगर मार्केट टर्म से बोलूं तो कोई बहुत बड़ा डाउन वो नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास में 6 महीने के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर हम लोगों को बहुत बड़ा कटडाउन दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आईटी हम लोग जो इम्पैक्ट होगा हमारे पास में वो अमेरिका से बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमारे पास में वहां का काफी सारे जॉब लॉसेस और ये सारी चीजों के फेस हो सकती है कि आईटी बहुत सारे लोग हमारे पास में यूएस से काफी टर्न डाउन होते हुए वापस दिखाई पड़े, इंडिया में वापस आते हुए दिखाई पड़े। ठीक है, बिल्कुल विनीत जी वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये आपकी आ रही है आवाज मुझे? हाँ गौरव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, पूरी जिम्मेदारियां और सबकी निगाहें, सबकी नजरें अब सरकार की तरफ हैं कि क्या भारत सरकार इस विषय को लेकर, इस टैरिफ को लेकर कोई बात करेगी। हालांकि अनुपम जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, बहुत सारी मान मनोवल हो चुकी हैं, बातें हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो टैरिफ लग गया है इसको देश की इकोनॉमी से कंपेयर करके देखा जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी सरकार की हो सकती है या होनी चाहिए इस टैरिफ के बाद? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है द्विपक्षीय व्यापार में, और दुनिया में अगर विश्व में देखें तो 13% उसका हिस्सा है वैश्विक व्यापार में। वहीं यूरोपियन यूनियन का लगभग 37% है और एशिया का 35% है। अगर आप इस टैरिफ को भी अगर देखें तो भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वहीं चीन के ऊपर 34% और 20% पहले लगाया था, यानी कुल 54% का टैरिफ लगाया है, जबकि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन और अमेरिका है आपस में। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ा जो साझेदार है वो अमेरिका है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक अवसर भी आता है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए एक रास्ता भी खुलता है अमेरिका के अंदर अपने उत्पाद को बेचने का। वहीं जहां तक भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार की जहां तक बात है, तो अभी तात्कालिक प्रभाव से फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र, डिफेंस का क्षेत्र और सेमीकंडक्टर का क्षेत्र, उसको अभी इस 26% के टैरिफ से बाहर रखा गया है। तो मुझे लगता है अभी एफटीए के डिस्कशंस भी होने हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता होनी है यूएस के साथ। तो निश्चित रूप से वो सारे क्षेत्र जो हमारे प्रभावित होने वाले हैं, भारत सरकार निश्चित रूप से उस पर कुछ न कुछ एक ठोस नेगोशिएशन स्तर पर ले आएगी अमेरिका को, जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव भारत पे ना पड़े। सही कहा यहाँ विशेषज्ञों ने कि अमेरिका में इसके दुष्प्रभाव पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हाँ, अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को रिशफल करना है, इसलिए दुनिया के तमाम देशों के साथ एक नए स्लेट के साथ वो शुरुआत करे, उसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन भारत दुनिया की वो इमर्जिंग इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से आंशिक रूप से थोड़ा सा शुरुआत में दिखाई देगा, लेकिन भारत के साथ नए नए एवेन्यूज भी खुलेंगे। वहीं आप देखिए जो पड़ोसी देश हैं भारत के साथ, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वियतनाम हो, ऐसे देशों के साथ टैरिफ ज्यादा बढ़ाया है अमेरिका ने। तो इसलिए भारत के निर्यातकों के साथ अभी भी अवसर हैं, और ऐसा नहीं कि रातों रात डोमेस्टिक
इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी अमेरिका में कि वहां की मांग वो पूरा कर सकेंगे। तो वहां की मांग पूरा करने में भी ऐसा नहीं कि तत्काल प्रभाव से उनकी पूरी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली अपरिहार्य स्थिति में उन्हें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है कि जो दोस्ती का एक हवाला दिया जाता है, और दोस्ती का हवाला ट्रंप ने स्वयं भी दिया और वो इस टैरिफ में दिखाई भी दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कैलकुलेशन है उनका भारत के साथ, भारत 52% का टैरिफ लगाता नहीं है, यद्यपि मुश्किल से मुझे लगता है 0.03% के ही उत्पाद ऐसे हैं जिस पर 50% से ऊपर का टैरिफ लगता है, अन्यथा सब में बहुत नीचे है। लेकिन जब भारत बात करेगा, वार्ता करेगा, तो बहुत सी चीजों में उनको नीचे ले आएगा, निगोशिएशन, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यदि होता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए, और भारत के लिए एक नया अवसर है। और हम खड़े होंगे, हम एक ठोस इकोनॉमी है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में जो इन्फ्लेशन की स्थिति है या जापान में जो इन्फ्लेशन की, जापान में तो माइनस इन्फ्लेशन है, अमेरिका में इन्फ्लेशन का ग्रोथ बहुत कम है, इसलिए स्लो डाउन है वहां की इकोनॉमी, और उनके यहां इससे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी आएगी, लोगों के पैसे निकलेंगे, वहीं राजस्व उनका बढ़ेगा, और उस राजस्व से वो अगर अपने देश के लिए खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो उनका मसला है। लेकिन भारत सभी परिस्थितियों को बहुत बारीक नजरिए से देख रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे यहां उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भारत और बेहतर तरीके से अपने आप को खड़ा करेगा, और भारत के लिए और भी व्यापारिक क्षेत्र जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, या फिर जैसा कहा अभी पूर्व के वक्ता ने, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देशों के भी रास्ते खुलेंगे। वहीं चीन तो ऑफर देना शुरू कर दिया पहले दिन से ही, लेकिन भारत मुझे लगता है कि उस दृष्टि से नहीं आगे बढ़ेगा, भारत अपने नजरिए से देखेगा, क्योंकि भारत का मंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट। यदि उनके लिए अमेरिका में ग्रेट अगेन है, तो हमारे लिए भारत प्रथम हमारा मंत्र है, उस आधार पर ही हम चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सैयद शाकिर अली जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शाकिर अली जी, चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको ये एक जो बात है, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ और कही जो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही, और यही बात थी कि मोदी जी से संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत से बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर या व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ अनबन हुई है, कुछ और वजह है इसके पीछे की, और क्या वही एक वजह टैरिफ के रूप में सामने आई है? आप क्या मानते हैं? और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो भारतीय जो व्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है, लेकिन अमेरिकन व्यवस्था नहीं टिकी हुई। लेकिन अमेरिका के जो किसान है वे बेहद ताकतवर और बेहद मजबूत लोबी के हैं। मैं आपको बताऊं, जो भारत का जो किसान है उसकी जो मतलब एवरेज जो उसकी जो जोत की जो इकाई है वो लगभग जो है 1 एकड़ है, 5 बीघे, और जो अमेरिका की है वो 350 बीघे। तो फर्क देखिए, जो अमेरिका के जो किसान है वो कितने ताकतवर है, कितने लोभी में, उनके पास प्राइवेट प्लेन तक होते हैं दवाई छिड़काव करने के लिए। तो उनका कहने का मतलब है कि भारत लगातार अमेरिका के जो कृषि उत्पाद है उन पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगाता है। जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगने वाले क्षेत्र हैं, जो महंगी शराब और जो बड़ी गाड़ियों के अलावा जो सबसे भारी भरकम भारत जो टैरिफ लगाता है अमेरिका से जो आने वाली चीजों को, कृषि उत्पाद। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब है कि मोदी अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो इस पर रियायत देने के लिए तैयार है, क्योंकि उस पर अगर रियायत देते हैं तो भारत के क्षेत्र में, क्योंकि जो गेहूं का हमारे 24 रुपए किलो पड़ता है, जो टैरिफ वहां पे कम हो तो मेरे गेहूं का 14 रुपए किलो पड़ जाएगा, और दूध का हमारे 80 रुपए किलो है तो 60 रुपए किलो पड़ेगा। भारतीय कृषि तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए उनका कहने का मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको टैरिफ जो उम्मीद है उनको नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आज 26% की जो बात है, ये भारत के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर इसलिए देखिए, 3 बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं, उन तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में सबसे ज्यादा जो टैरिफ है भारत पर लगा दिया है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिकन लोग कपड़े पहनना छोड़ दें, अमेरिकन लोग दवाई ना खाएं, अमेरिकन लोग गाड़ी में ना घूमें। तो तीनों क्षेत्र में जो बाकी जो अर्थव्यवस्था जैसे चीन है, चीन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा है, तो वहां का जो बना हुआ सामान अमेरिका में जाएगा बहुत ज्यादा। अरविंद जी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, पता नहीं क्यों आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेटवर्क इशू है, मुझे नहीं पता क्या इश्यूज आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको रिकनेक्ट करती हूँ, आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, कुछ भी एकदम क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत जल्दी से आपको हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी बात रखिएगा। शाकिर अली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमारी आवाज क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। कैसे 26% टैरिफ जो भारत पर लगाया गया, कैसे देखते हैं? भारत की इकोनॉमी के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, देशवासियों के लिए तो बड़ा ही बुरा समय चल रहा है, ये सच्चाई है। और ये साफ साफ बहुत ज्यादा टेक्निकल बात ना किसी की हमारी फेलियर है। हम काम करते रहते हैं हमेशा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देश अब ऐसे नहीं चलेगा। तो मोदी जी को मुस्लिम हित छोड़ना पड़ेगा। का जो तकलीफ फटा है ना, रोज कभी 170, कभी महिला हित, कभी आपका वक्फ का बिल पास कर लेना, तो चीजों का, क्योंकि अब दुनिया बहुत बढ़ चुकी है और दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तीन इंसान एक दूसरे ट्रांसपेरेंट है। अपने देश के अंदर की हालात अभी इतनी बुरी हो रही है कि अमेरिका तो खैर लीडर है, वो किसी का भी फायदा उठाता है। और देश की हमारे जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो यहाँ ठप हो गई है। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे जो कहते थे कि हम कर्म से डूब रहे हैं, जब जब रुपया नीचे गिरता है तो हमारी इज्जत गिर जाती है। आज इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं, आज पूरे देश में एक ही काम चल रहा है, जात पात धर्म, इसके अलावा ग्रोथ। तो हम तो बड़ा इंटरनेशनल टॉपिक पे बात करिए, मुद्दा हमारे देश का भी है नहीं। हमारे देश में ना एजुकेशन की बात हो रही है, ना हेल्थ की बात हो रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब बैठ के दो चार हम जैसे, हम तो चलिए बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवियों को ये मोदी जी दे देते हैं मामला, क्या बैठ करके अपना जो गणित है वो करते रहिए। उनका गणित अपने मालिकों के लिए चल रहा है, वो अपने मालिकों के लिए ही काम करते हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं। और पता नहीं हम अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे, इन्होंने देश को किस हाल में छोड़ा था। और आज देश में सिर्फ जात पात हो रहा है, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन करेगा, कौन कहाँ इबादत करेगा, कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा, ये पूरी की पूरी बात संवैधानिक रूप से देश की प्रक्रिया हो रही है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हमारे देश पे आने जा रही है, जिसका हमें बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा कि इस नाकाम सरकार, इस आदमखोर सरकार के जाने के बाद बड़े मुश्किल के साथ, जैसे अंग्रेजों के बाद हमें डेवलप करना पड़ा था, इनके जाने के बाद देश को फिर से डेवलप करना पड़ेगा। ये मुद्दा तो बहुत अच्छा है, बट इस मुद्दा के काफी पीछे हम लोग चल रहे हैं। हम तो 50 साल पीछे चले गए इनके घटिया नीति के कारण। इंटरनेशनल पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, और इस चर्चा करने को पूरे दिन करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश का नुकसान हो रहा है और हो रहा है। इस पे अगर हम लोग एकजुट होकर के रात पात के ऊपर उठ करके बात करना नहीं शुरू करेंगे, तो आज हमारी कल तुम्हारी। ठीक है शाकिर जी, सुना मैंने आपको जितना मैं समझ पाई, हालांकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आपकी आवाज में भी हो रहा था, लेकिन फिर भी जितनी आपने बात कही कि इसको ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन सबको एकजुट होने की जरूरत है, इसके लिए बात करने की जरूरत है। अरविंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, ये भारत के लिए अवसर है। देखिए, दुनिया में 3 बड़े उत्पादक देश है, और जो रूप से जो है भारत है, वियतनाम है, चीन है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तो लगभग भारत का जो कपड़ा व्यापार है वो मटेरियल सस्ता है, लेबर सस्ता है, चीन के लिए था। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से भारत बांग्लादेश का कपड़ा महंगा पड़ेगा, तो चीन के अंदर जो बड़ा सामान होगा अमेरिका के अंदर बहुत महंगा पड़ेगा, जो वियतनाम के अंदर जो सामान बनेगा बहुत महंगा पड़ेगा। अगर भारत इसको, इस अपॉर्चुनिटी को बना लेता है, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अच्छा हो जाएगा। और देखिए, जो ये जो बवाल है, ये अमेरिका के अंदर जो होगा तो जाए, लेकिन जिसके अमेरिकन नागरिकों को बैठे बिठाए सब चीजें महंगी मिलेगी। 100 रुपए की 100 रुपए पर 100 रुपए मिलेगी, तो सबसे कम 110 रुपए मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल अपने जिनके साथ मिलिट्री संबंध है, तो उनके अंदर हालांकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उनके अंदर, लेकिन भारत हो जाएगा अगर भारत। अरविंद जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं वापस से एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी तो विषय ऐसा है कि जब तक मैं प्रॉपर सुन नहीं पाऊंगी चीजें नहीं होंगी। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? तो आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज क्लियर आई है, इतनी देर बाद में। प्लीज बोलिएगा जल्दी से। चलिए, देखिए, मेरे कहने का मतलब तक, देखिए, जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, ये भारत के लिए वरदान साबित हो जाएगा अगर भारत ने इसको बनाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पूरी की भारत सरकार और अधिकारी इस पर लगे हुए होंगे। लेकिन दुनिया में 3 बड़े उत्पादक देश हैं जिनकी जो सबसे बड़ा निर्यात अमेरिका में होता है, जिनका चीन है, भारत है, बांग्लादेश है और वियतनाम है। तीनों के अंदर जो भारत को छोड़ करके सबके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया ट्रंप ने दिया। तो वहां जो बनी हुई चीजें हैं वो अमेरिका के अंदर भारत से भी बनी हुई चीजें भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी।
ऐसा तो संभव है नहीं कि अमेरिका के अंदर चीजों की जो मांग कम हो जाएगी, अमेरिकन लोग जो है कपड़े पहनना बंद कर देंगे, गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे, नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, जैसे भारत से झींगा जाता है वो झींगा खाना बंद कर देंगे, लेकिन उनको चीजें महंगी मिलेंगी। लेकिन भारत की बनी हुई चीजें जो महंगी मिलेंगी उनसे ज्यादा चीजें महंगी होंगी जो बांग्लादेश से आएंगी, चीन से आएंगी, तो स्वाभाविक तौर से भारत की तरफ व्यापार झुकेगा। और जो आपका पहला जो सवाल था कि जो उन्होंने कहा कि मोदी का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये है कि देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, तो भारत की कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, उससे पहले सरकार हो, उन्होंने इतना जरूर ध्यान रखा और खास करके मोदी सरकार के तहत तो कृषि उत्पादों पर अमेरिकन जो कृषि उत्पाद है बहुत भारी भरकम टैक्स लगाया गया है। देखिए भारत अमेरिकन कृषि व्यवस्था कृषि पर नहीं टिकी हुई है जो अमेरिकन व्यवस्था है, लेकिन वहां की जो कृषि लॉबी है, जो किसानों की जो लॉबी है, बेहद ताकतवर लॉबी है, क्योंकि वहां के किसान बेहद बड़े बड़े किसान है। वहां पे 1000 एकड़ तो नॉर्मल एक किसान के पास वो जमीन मानी जाती है, उनके पास प्राइवेट जेट तक होते हैं जो छिड़काव करते हैं, 100% से ज्यादा उनको सब्सिडी मिलती है। तो उनका ये मानना है कि अगर भारत सरकार छूट दे दे किसी तरह से जो अमेरिकन जो कृषि उत्पाद है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो अमेरिकन किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लॉटरी लग जाएगी। तो मोदी का ट्रम्प का कहने का मतलब यही था कि भारत सरकार जो है उनके जो कृषि उत्पादों को रियायती नहीं दे रही है, रियायत बहुत भारी भरकम उन पर टैक्स लगा रहा है। तो क्योंकि अगर उन्हें भारत सरकार ने वहां की रियायत दी तो वहां का जो गेहूं है 14 रुपए किलो बिकेगा, हमारे यहाँ 24 रुपए किलो बिक रहा है, तो यहाँ के जो कृषक तो बर्बाद हो जाएंगे जो पहले आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है। और मोटा मोटी जो है भारत जो है 30 चीजों का निर्यात वहां करता है, जिसमें 30 में लगभग 6 चीजें वो जो है जो कृषि से जुड़ी हुई है, दवाई, और बाकी 24 चीजें मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। तो मोटा मोटी इसमें कोई ज्यादा फर्क आना नहीं है। दवाइयों पे अभी अमेरिका ने कोई टैरिफ लगाया नहीं, और लगा भी देगा तो अमेरिकन बीमार होंगे तो दवाई उनको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो भारत पे जो टैरिफ लगा है और जो अमेरिका दूसरे देशों पे टैरिफ, जो चाइना पे दूसरे देशों पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर टैरिफ लग भी जाएगा तो तब भी भारत की अर्थव्यवस्था का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो खपत है वो अमेरिकन जनता को करनी है। अमेरिकन जनता के लिए कष्ट ये हो जाएगा कि जो चीज उन्हें पहले $100 की मिलती थी या बैठे बिठाए वो 120, 124, $120 की मिलेगी, लेकिन जहां से चीज बन करके आएगी वो उनको तो मैन्युफैक्चरिंग जो टैक्स है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बिलिंग इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि खपत तो उतनी ही रहनी है। भारत में दिक्कत तब आती है अगर बांग्लादेश में जो 26 की जगह ये टैरिफ वहां पे 20% लग जाता है, लेकिन वहां 26 की जगह 34% है, तो इसलिए ये भारत के लिए फायदेमंद है। ये नुकसान तब होता है अगर भारत पे 26% लगा करके चाइना पे टैरिफ लगा देता डोनाल्ड ट्रंप, 20%, तब भारत के लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि भारत के बने हुए सामान चीन से और बांग्लादेश से ही महंगे हो जाते। लेकिन अब हुआ इसका बिल्कुल ठीक उलट है। अब भारत के जो बने उत्पाद हैं वो चीन और वियतनाम और बांग्लादेश के बने हुए उत्पादों से सस्ते पड़ेंगे, तो हो सकता है कि भारतीय व्यवस्था के लिए एक वरदान भी साबित हो जाएगी, जो भारत का जो निर्यात है वो जो बढ़ जाए और भारत के लिए और अच्छी चीज आ जाए। ये मेरा एक कहना है। देखिए, ये एक कंपैरिजन मुझे लगता है सभी लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऑलवेज जो एक रणनीति स्ट्रेटेजी डोनाल्ड ट्रंप की है उसको समझते हुए चलना चाहिए। जो मुझे शुरुआत में अनुपम जी ने एक बात कही थी, कुछ अप एंड डाउन्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी अनुपम जी, अभी जैसे कि मुझे लगता है 2-3 लोगों ने इस पैनल में इस बात को रखा है, गौरव जी भी कह रहे थे, अभी अरविंद जी ने भी ये चीज कही, ओमनाथ जी ने भी जिस तरह से बोला कि इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि कंपैरिजन हम दूसरे उनसे करते हैं, दूसरी कंट्रीज से करते हैं, तो इतना इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन आप कह रहे थे कि हम इस चीज को एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हमें यदि 26 दिया है और चाइना को यदि ज्यादा लगाया है तो हम ये ना सोचे कि इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो कैसे यहाँ पे जो बात निकाली जा रही है वो ऐसे निकाली जा रही है कि उनके प्रोडक्ट महंगे हैं, उनके कंपैरिजन में यदि हमारी चीजें सस्ती हैं तो हमें फायदा मिल जाएगा। क्या ये पॉलिसी जो बताई जा रही है यहाँ पे या जो बात निकाली जा रही है इसका फायदा हो सकता है? देखिए राकेश जी, मैं सहमत नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये रही बात इस बात की कि चूंकि चाइना का प्रोडक्ट महंगा जाएगा अमेरिका में और भारत सस्ता जाएगा, इससे भारत को फायदा है, तो मुझे लगता है कि लॉर्जर पर्सपेक्टिव में कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पास सॉलिड रीजन है। दरअसल मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, मैं कपड़ा बनाता हूँ और अमेरिका में बेचना चाहता हूँ, उसने टैरिफ लगा दिया, मेरा सामान नहीं बिकेगा या कम बिकेगा या दूसरे देश की तुलना में कम बिकेगा, तो उससे इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, अमेरिका में कंजम्पशन हो मत हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा सामान बिकना चाहिए जो मैंने बना दिया है। अब अगर वो बिकेगा ही नहीं या कम मात्रा में बिकेगा, तो जो मजदूर, जो मैन्युफैक्चरिंग लोग लगे हुए हैं, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे। वहां पर जब जो चीज पैदा हो चुकी है वो बिकेगी ही नहीं तो वो खराब होगी। और ये हमको इस तरह समझ देखिए, पूरी एक चेन है इकोनॉमिक्स, आप केवल एंड यूजर की तरह नहीं देख सकते हैं, आपको प्रोडक्शन में घाटा होगा, आपको समस्याएं आएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लॉर्जर पर्सपेक्टिव हो सकता है अमेरिका ने बाहर से सामान लेना ही बंद कर दिया, अमेरिका फिलहाल मंदी की चपेट में चला जाए और उसके बाद भारत जैसे देश एक सेल्फ गवर्न करके और एक नई तरह की इकोनॉमिक व्यवस्था शुरू करते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 50 से 60 साल का वक्त लगेगा।
उसमें बहुत बड़ा वक्त है। लेकिन फौरी तौर पे आप देखें, अमेरिका पर कंजम्पशन का नुकसान होगा तो भारत जैसे देशों में प्रोडक्शन का नुकसान होगा। जो प्रोडक्शन में लगी हुई जो हमारी जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको नकार नहीं सकते हैं कि अगर चाइना का महंगा जाएगा, भारत का सस्ता जाएगा, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अल्टरनेट मार्केट भी आपके पास नहीं है। मान लीजिए अमेरिका हमसे कोई सामान नहीं खरीदता, तो हम अमेरिका की बजाय कहां बेचेंगे? हम अगर मान लीजिए ब्राजील में बेचना शुरू करेंगे, तो ब्राजील के पास ऑलरेडी टैरिफ कम लगाया अमेरिका ने, 10% टैरिफ ब्राजील और अर्जेंटीना में लगा रखा है। वो हमारा सामान क्यों खरीदेंगे? तो हमको ये देखना पड़ेगा जो एक हमारी जो बहुत बड़ी मार्केट थी, उसने हमारे सामने एक पर्दा डाल दिया है। हमको इस तरह से सोचना चाहिए। और देखिए, जापान हो, जैसे मैं शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था, जापान, चाइना और साउथ कोरिया का, ये लोग अमेरिका के साथ गुड टर्म्स पे नहीं है। जापान को आप छोड़ दें, कोरिया को छोड़ दें, चाइना तो बिल्कुल गुड टर्म्स पे नहीं है। लेकिन ये तीनों देश मिलकर के एक गठबंधन बनाने की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको इकोनॉमिक्स का ये खेल पता है कि अंतोगत्वा इफेक्ट सबके ऊपर पड़ना है और जबरदस्त पड़ना है। और जैसे यूरोपियन नेशंस है, वो मान कर बैठ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को जमीन में गाड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते रहे, उनको लगता था ये व्यक्ति 4 साल के लिए आया, उसके बाद चला जाएगा और फिर चीजें वैसी ही हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी व्यवस्था करके जा रहे हैं कि उनके जाने के बाद भी ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अब यूरोपियन यूनियन को ये एहसास होने लगा है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, ये अमेरिकन पॉलिसी को परमानेंटली चेंज किया जा रहा है। तो अब आप देखें, आज ही गार्जियन का न्यूज़पेपर पढ़े, गार्जियन ने एक बाकायदा सर्वे किया हुआ है और उस सर्वे में ये निकाला है कि चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, इटली हो या कोई भी वेस्टर्न यूरोप का एक ताकतवर देश हो, वो सब अपनी सरकार के विरुद्ध, जबकि सरकारें अमेरिका के साथ है, लेकिन आम जनता अब इस समय, जो वो भी व्यापारिक देश है, मैन्युफैक्चरिंग देश नहीं है, वो आम जनता वहां की अब अपनी ही सरकारों से सवाल कर रही है। इवन कीर स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि उन्होंने अमेरिका की इस पॉलिसी को आंख बंद करके कैसे स्वीकार कर लिया। अब उनकी जनता उनसे सवाल पूछ रही है। इटली जैसा देश, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, इटली में इस समय घुर दक्षिणपंथी सरकार है और उस सरकार के बारे में कहा जाता है थोड़ा थोड़ा सा वो फासीवाद वाला टच भी उनके पास है। तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए था अमेरिका की इस पॉलिसी के साथ, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी लगभग बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए और छोटे मोटे देश, गरीब देशों को परेशान करने के लिए। तो उनको भी नाराजगी है अमेरिका के साथ। तो हमें ये देखना पड़ेगा, वो भी गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम वेस्टर्न यूरोप के देश सब मिलकर के एक साथ हो जाएं और अमेरिका को अमेरिका की तरह से एक जवाब दिया जाए। तो मैं जैसे मैंने कहा था ना कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रेंड सेट होने वाला है, यहाँ पर कुछ नई व्यवस्था आने वाली है और ये चीजें आज की आज नहीं हो सकती, इसमें समय लगेगा। देखिए, समय भी लगेगा और एक बात सबसे अच्छी है कि सरकार भी इस चीज़ के लिए तैयार है और बाकी जो एक्सपर्ट अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि बहुत इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड सब लोग हैं और सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है भारत को, भारत की सरकार को, क्योंकि उन्हीं को चीज़ों को लेके आगे कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे बैलेंस करना है उन चीज़ों को, इन नीतियों को, ये सबसे बड़ा टास्क सरकार के लिए होगा। खैर, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर देखिए, एक बात तो है, ट्रंप का ये टैरिफ टेरर था। टेरर इसलिए कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर टैरिफ लगा तो दिया, बताने की कोशिश की है बहुत क्लियरिटी के साथ, भारत के साथ साथ दूसरे जो अन्य कंट्रीज हैं उन पर टैरिफ लगाया है, लेकिन इसका कितना असर है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो अप एंड डाउन होंगी, लेकिन सरकार को इन नीतियों को कैसे बैलेंस करके चलना है, ये उनके लिए चुनौती जैसा है और सरकार इसके लिए तैयार भी है और इसीलिए इस पर आज प्रतिक्रियाएं भी कई सारी देखने को मिली थी। तो अब देखिए, इंतजार है कुछ समय का, क्योंकि अभी ही इसका ऐलान हुआ है, इसको लागू किया गया है। कितना बदलाव देखेंगे, कितना बदलाव इकोनॉमी में आएगा, कितने अप एंड डाउन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।